हम 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है, तो 600 करोड़ का अलाइड सैंक्शन को भी मिला के 600 करोड़ का बजट हुआ करता है। जिस पद्धति पर हमारी सरकार काम कर रही, उसकी लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े। चने की ले लें, उड़द की ले लें, मूंग की ले लें, इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। हर जीन्स पर, सोयाबीन सहित हर जीन्स पर दाम बढ़ाने के काम, जिसको हम MSP पे कहते हैं। एक जमाने में कांग्रेस के जमाने में 600 करोड़ का बजट था, इस बार 66,000 करोड़ से ऊपर का केवल खेती और अलाइड क्षेत्रों को दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दर्शन सिंह चौधरी आज एक दिन के प्रवास पर धार पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने किसानों को लेकर कई बातें कही। उनका कहना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मोहन यादव सरकार लगातार किसानों के हितों में काम कर रही है। किसानों को कैसे लाभ दिया जाए, लगातार उन विषयों पर चर्चा कर उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सोयाबीन के दामों को लेकर भी चर्चा की। पिछली सदस्यता अभियान में हुए थे और इस बार हमारी केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी के निर्देशन में हमारे आदरणीय नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है और जिसकी योजना बैठकें नीचे तक जा रही हैं। अभी शक्ति केंद्रों की बैठक, उसके पहले मंडलों की हुई थी, उसके पहले जिलों की हुई थी, अब बूथ की होगी। कल पूरे प्रदेश में एक साथ, परसों सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक परसों के दिन आहूत की जाएगी और ऐसा सिलसिला करते हुए 2 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की, तो 600 करोड़ का अलाइड सैंक्शन को भी मिला के 600 करोड़ का बजट हुआ करता है। पिछला बजट हमारा 53,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ और इस बार का बजट हमारा 66,000 करोड़ का केवल मध्य प्रदेश का। देश के बजट को हम देखते हैं तो 1,52,000 करोड़ का बजट इस बार डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 1 करोड़ नए प्राकृतिक कृषकों को, जिसमें हमारे किसान मोर्चा की पूरी टीम बैठी है, इसने भी बड़ा काम किया और हमने 75,000 कृषक नए मध्य प्रदेश में प्राकृतिक बनाने के काम किए थे। अब पूरे देश ने लक्ष्य लिया है और आप जो पूछ रहे हैं कि किसान को कैसे फायदे में लाया जाए, तो मूलतः जिस पद्धति पर हमारी सरकार काम कर रही, उसकी लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े, उसको मूल्य की गारंटी हो। जब कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान पर उसको गारंटी होना चाहिए। जैसे आपदा जब आती है तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 27,000 करोड़ की सब्सिडी और राहत देने का काम, बीमा राशि उपलब्ध कराने का काम की बात माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया और करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई आपदा आ जाए तो उन पर निपटने का और जितने भी हमारे अन्य संगठन है, FPO आदि, उन सबको बढ़ावा देते हुए खेती आत्मनिर्भरता की ओर और विविधीकरण खेती में होना चाहिए, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है और किसान के IIT करे हुए बच्चे भी अब दोबारा खेती की ओर देखने लगे। हेक्टेयर बुआई का क्षेत्र हुआ करता था, आज 299 लाख हेक्टेयर हो गया है। एक समय 219 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ करता था, आज 619 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो गया है। चाहे हम अलसी की ले लें, चाहे सोया की ले लें, चाहे हम चने की ले लें, उड़द की ले लें, मूंग की ले लें, इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दूध में भी हम नंबर 2 पर चल रहे हैं और अन्य फसलों में चाहे धनिया हो, संतरा हो, इन सब की खेती में भी हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा मध्य प्रदेश हर सेक्टर में वृद्धि करती है और इसके लिए युवाओं में भी आजकल जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और साकार करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। वोकल फॉर लोकल का जो उन्होंने नारा देकर और जन जन में क्रांति लाने का काम किया, उसमें चाहे FPO का माध्यम हो। आज देख रहे हैं देश की पर कैपिटा इनकम भी 11,000 से लेकर जो 11,000 हुआ करती थी, आज 1,41,000 पर पहुंच गई है। का आंकड़ा जहां से जैसा निकाला जाता है, उसको बढ़ाने का हमेशा संकल्प सरकार का रहा है। हम देखते हैं विगत समय से हर जीन्स पर, सोयाबीन सहित हर जीन्स पर दाम बढ़ाने के काम, जिसको हम MSP पे कहते हैं, और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम सरकार ने हमेशा किया है। पिछली बार भी 6% सोयाबीन पे पड़ा, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं और जो जनता की मांग है, उस पर विचार चल रहा है और
हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसान का हित किया है, आगे भी करते रहे। किसान को कोई भी घाटा नहीं होने दिया। सरकार ने, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। माननीय मोदी जी ने इस बार जो बजट रखा उसमें 1,52,000 करोड़ की राशि किसानों को देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में भी एक जमाने में, कांग्रेस के ज़माने में 600 करोड़ का बजट था, इस बार 66,000 करोड़ से ऊपर का केवल खेती और अलाइड क्षेत्रों को दिया है। किसान सम्मान निधि से लेकर किसान कल्याण निधि तक हर प्रकार की राशि किसान के डीबीटी देकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके किसान को सीधा लाभ देने का काम सरकार कर रही है। लागत कम करके उसको उत्पादन बढ़ा रही है। भाई साहब, लगातार सोयाबीन की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन भाव में स्थिरता बनी हुई है। अभी सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाएं, 6,000 से 7,000 के लगभग किए जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? सोयाबीन सहित जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में तो तीसरी फसल भी, जिसका 13% तीसरी फसल हमारी पैदा हो रही है, जो जिसको जायद फसल कहते थे, मूंग की खरीदी पूरे देश में कहीं पर हो रही तो मध्य प्रदेश में हो रही। सोयाबीन सहित सभी फसलों के दाम जो एमएसपी उनके बढ़ाए गए हैं। निश्चित है किसानों की मांग के अनुरूप आगामी समय में भी निर्णय लिया जाएगा और हमारी सरकार किसानों की थी, किसानों की है और किसानों की रहेगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोयाबीन सहित जो तीसरी फसल है उसके भी लगातार एमएसपी सहित दाम बढ़ाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के अनुरूप जो भी मांगे होंगी उन पर काम किया जाएगा और किसानों के हितों के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। अमित वर्मा, IBC 24 धार।